हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान तिथि 9 नवंबर 2021 का कार्यपत्रक 29 यानी कि वर्कशीट 29 करने जा रहे हैं। यह वर्कशीट हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। तो बेटा इस वर्कशीट में हम पाठ प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पहले बहुप्रतिबिंब के बारे में जानकारी लेंगे। परावर्तित प्रकाश की किरणें यदि दर्पण पर पड़ती हैं और वह फिर से परावर्तित हो जाती हैं। याद कीजिए, जब पिछली बार आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए हो तो उसने आपको एक दर्पण के सामने बिठाया था। ठीक है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जो भी परावर्तित प्रकाश होता है, अगर उसकी किरणें दर्पण पर पड़ रही हैं और फिर से परावर्तित हो जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, परावर्तित प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तो वो दर्पण पर पड़ने के बाद फिर से परावर्तित हो जाती हैं। इसके लिए हम ये एक क्रिया देख रहे हैं कि जब आप बाल कटाने के लिए हेयर ड्रेसर के पास जाते हो या आप कोई हेयर स्टाइल बनवाते हो तो वो आपको कैसे दिखाते हैं आपका हेयर स्टाइल। आप तो पीछे देख नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, उसने हमें पहले एक दर्पण के सामने बिठाया। बाल कटने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा। एक दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। तो जब भी आप कोई हेयर स्टाइल बनवाते हो या हेयर कट करवाते हो तो क्या होता है कि आपको हेयर ड्रेसर जो है वो पीछे जो आप जैसे उसने बाल आपके बनाए हैं वो कैसे दिखाएगा। वो क्या करता है, एक शीशा लेता है, आपके आगे तो शीशा एक पड़ा हुआ दर्पण पड़ा हुआ है, वो एक दर्पण जो है वो आपके सिर के पीछे रखता है और आपको जो है वो अपना हेयर स्टाइल जो है सामने शीशे में नज़र आ जाता है, दर्पण में नज़र आ जाता है। ठीक है, परावर्तित प्रकाश किरणों को पुनः किसी दर्पण की मदद से परावर्तित किया जा सकता है। कि जैसे यहाँ पे देखो, प्रकाश की किरणें उसको हम कैसे कर सकते हैं, दोबारा किसी दर्पण की मदद से। कि दूसरा, यहाँ पे देखो हमने दूसरा दर्पण, यहाँ एक दर्पण ये था, दूसरा दर्पण हमने यहाँ उसको दिखाया, तो हमने क्या किया, परावर्तित प्रकाश को दोबारा परावर्तित कर दिया और जिससे एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब की संख्या दर्पण के बीच के कोण पर निर्भर करती है। कि आपने दो जो दर्पण है वो किस कोण पे रखे हैं, इस पे जो है हमें पता चलता है कि कितने प्रतिबिंब जो है वो बन जाएंगे। आपने कक्षा 6 में पेरिस्कोप या जिसको हम परिदर्शी बोलते हैं के बारे में जाना। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित करते हैं। आपने देखा होगा, छठी क्लास में आपने पढ़ा भी है कि एक पेरिस्कोप बनाना वहाँ सिखाया गया था। उस पेरिस्कोप कैसे बनता है, इसमें दो समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है और इसमें क्या होता है, परावर्तित प्रकाश जो है वो पुनः परावर्तित होता है। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों और सैनिकों द्वारा बंकरों में भी किया जाता है ताकि वे बाहर की उन चीज़ों को देख सकें जो उनकी सीधी रेखा में नहीं है। पेरिस्कोप में क्या होता है कि दो जो है दर्पण इस तरह से रखे जाते हैं कि परावर्तित प्रकाश जो है वो दोबारा परावर्तित हो जाता है। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, पनडुब्बियों में, टैंकों में, या बंकर, जो सैनिक जो है बंकर बना के बैठे होते हैं तो उस बंकरों में उनको बाहर का जो नहीं पता चलता, तो पेरिस्कोप में जो दो दर्पण इस तरह से लगाए होते हैं कि वो बंकर में बैठे सैनिक उस चीज़ को भी, बाहर की उस चीज़ को भी देख सकते हैं जो कि सीधी रेखा में नहीं है। ठीक है, बहुमूर्तिदर्शी या जिसको कलाइडोस्कोप बोलते हैं में बहु परावर्तन से भांति भांति के आकर्षक पैटर्न प्रतिबिंब बनते हैं। बहुमूर्तिदर्शी क्या होता है, वो होता है कलाइडोस्कोप जिसको बोलते हैं। कलाइडोस्कोप में क्या होता है, तीन दर्पण, यहाँ पे ये देखो तीन दर्पण जो हैं, ये तीन दर्पण हैं, तीन दर्पण को इस तरह से जोड़ा जाता है और उसके अंदर हम कुछ अगर कांच की टूटी हुई चूड़ियाँ डाल दें
या कुछ और चीज़ें डाल दें, तो जब हम उसको हिलाते हैं कलाइडोस्कोप को, तो उसमें जो है वो बहुपरावर्तन होता है और बहुत ही आकर्षक जो है वो डिज़ाइंस बन जाते हैं उसमें, ठीक है, प्रतिबिंब बनते हैं। आप अपना स्वयं का बहुरूप दर्शक बना सकते हैं। कैसे? इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? 3 समान आकार के आयताकार समतल दर्पण। हमें 3 समतल दर्पण चाहिए जो किस आकार के हों? आयताकार के। स्ट्रिप्स, 2 त्रिकोणीय कांच के टुकड़े, कार्डशीट और सेलो टेप या रबर बैंड। अब क्या करना है? तीनों दर्पण को स्ट्रिप्स को प्रिज्म की आकृति में चित्र अनुसार जोड़ देते हैं। ये देखो यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स थी, हमने इनको तीनों को ऐसे ट्रायंगल की शेप में, प्रिज्म की शेप में जोड़ दिया। त्रिकोणीय ट्यूब पर रबर बैंड या सेलो टेप लगाकर फिक्स करें। अब इसके ऊपर जो हमने ये त्रिकोण बन गया ना, इसके ऊपर हमने यहाँ पे रबर बैंड लगा के उसको, या हमने सेलो टेप लगा के उसको फिक्स कर लिया। अब इसे किसी बेलनाकार ट्यूब के अंदर डालें। ये देखो यहाँ पे ये बेलनाकार, गोल बेलन आकार की वो ट्यूब ली हुई है ना, उसके अंदर हमने ये तीनों जो थे दर्पण जोड़े हुए थे, वो हमने इस ट्यूब के अंदर डाल दिए। अब इस बेलनाकार ट्यूब के एक सिरे पर त्रिकोणीय कांच की पट्टी लगा दो, दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लें और इसे ट्यूब में थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। तो हमने जो उसकी पीछे वाली साइड है, वहाँ पे हमने एक तिकोनी जो है वो कांच की पट्टी लगा देनी, वहाँ पे लगा देनी है, प्लेट लगा देनी है, ठीक है। और दूसरे सिरे पर एक और ग्लास प्लेट लगानी है, खाली ग्लास की, मतलब वो दर्पण नहीं होगा, खाली कांच होगा, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ लगा दें। अब इसके ऊपर कुछ बहुरंगी चूड़ियों के टुकड़े रखें। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर करें और कार्ड शीट के इस टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र से में एक छेद करें ताकि इस छेद के माध्यम से अंदर का दृश्य देख सकें। तो आपने यहाँ से पीछे जो क्या है, इसके अंदर हमने बहुत अलग अलग कलर्स की चूड़ियाँ डाल दी, ठीक है। ट्यूब के इस छोर को एक अन्य ग्लास प्लेट के साथ ट्रेसिंग पेपर के साथ कवर, ये जो हमने ग्लास प्लेट लगाई थी ना उधर पीछे, उसके ऊपर हमने क्या कर देना है, ट्रेसिंग पेपर लगा देना है और कार्ड शीट के एक टुकड़े के साथ ट्यूब के दूसरे छोर को कवर। यहाँ पे हमने तो लगा दिया प्लेन मिरर, लगा दिया प्लेन जो है वो ग्लास लगा दिया, कांच लगा दिया, और दूसरी तरफ हमने वहाँ पे हमने क्या लगाया है, वहाँ पे हमने कांच की पट्टी लगाई है और उसको हमने कवर कर दिया है, ठीक है। और उसको हमने ट्यूब के दूसरे छोर को कवर करें और केंद्र में एक छेद करें। इसमें क्या है, इस छेद से अब यहाँ पे जो हमने वो कागज़ लगाया था, यहाँ पे हमने एक छेद करा, छेद से जब हम देखेंगे तो वहाँ पे जब हम उसको थोड़ा हिलाएंगे तो अलग अलग तरह के जो है वो डिज़ाइन, जो चूड़ियाँ हमने डाली हुई थी वो अलग अलग तरह के डिज़ाइन जो हैं वो बनाएंगी। तो इस तरह से हमारे पास बहुमूर्तिदर्शी जो है वो तैयार हो जाता है। छेद के माध्यम से झांकें और सुंदर पैटर्न का मजा लें। यहाँ पे जो छेद है, यहाँ से हम जब झांकेंगे तो उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो उसमें क्या होगा, हमें एक अलग अलग पैटर्न जो है वो मिल जाएगा। इसको आप अपने घर पे भी बड़ी आसानी से बना सकते हो। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके हमने उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरिस्कोप क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ से देखिए, पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश परावर्तित को पुनः परावर्तित कर देते हैं। पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी टैंकों में और सैनिकों द्वारा बंकर में किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपका, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जब आप हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो आप अपने सिर के पीछे की कटिंग कैसे देख पाते हैं? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे था,
जब हम हेयर ड्रेसर, यहाँ पे आप की जगह आप हम कर देंगे, जब हम किसी हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो वो हमें अपने एक दर्पण के सामने बिठाता है और बाल कटने के बाद उसने आपके नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे हमारे पीछे की ओर एक दर्पण रखा। इस दूसरे दर्पण की सहायता से यहाँ पे भी हमारे सामने वाले दर्पण में यह नहीं, हम देख सकते हैं कि हमारे बाल कैसे कटे हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है कि एक दूसरा दर्पण जो है वो हमारे सिर के पीछे रख देता है। तीसरा है बहुमूर्तिदर्शी बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे ये देखो, ये है आपका ये क्वेश्चन नंबर 3, ये पूरी विधि यहाँ पे दी हुई है बहुदर्शी बनाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर समतल दर्पण एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर रखे हों तो उनके बीच रखी एक मोमबत्ती से कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो जब समांतर समतल दर्पण समांतर दूरी पर रखे हों तो क्या होता है, अनंत बनते हैं। ठीक है, अनंत जो है वो प्रतिबिंब बनेंगे। तो बेटा इसी के साथ ही आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट होगी। आशा है आपको ये सारी वर्कशीट अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिल जाएंगी। थैंक यू बेटा।